नमस्कार दोस्तों, अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार क्या होता है। व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट वह मार्केट होता है जहां एनएसई और बीएसई में रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट कहलाता है। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। मान लीजिए कि किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उनमें से आपने एक शेयर्स खरीद लिया है, तो आप उस कंपनी के 1% के हिस्सेदार बन गए हैं। और जब उस कंपनी को फायदा या नुकसान होगा तब वह कंपनी अपने फायदे या नुकसान को आपके साथ भी आपके इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के हिसाब से शेयर करती है। अब बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आप इस मार्केट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर लें, वरना शेयर मार्केट में रिस्क भी बहुत बड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको किसी कंपनी की सही जानकारी नहीं होती है तब आप उस कंपनी के गलती से शेयर खरीद लेते हैं जिसकी ग्रोथ रेट कम होती है और फिर बाद में उस कंपनी के शेयर्स नीचे गिर जाते हैं और आपको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उस कंपनी के बैकग्राउंड डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट में शेयर्स को कैसे खरीदें और कैसे बेचें। दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना आवश्यक होता है। और यह डीमैट अकाउंट ओपन कराने की 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करवाएं। डीमैट अकाउंट बनवाने के लिए आपको किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है। और प्रूफ के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तभी आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। डीमैट अकाउंट के द्वारा ही आप एनएसई और बीएसई शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में ही हमारे सारे शेयर्स के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह की हम अपने बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको शेयर मार्केट में काम करने पर जो प्रॉफिट होता है उसके बाद आपको जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में ही जाते हैं। और इसके बाद आप डीमैट से लिंक अपने बैंक अकाउंट में उन पैसों को ट्रांसफर करके एटीएम या डायरेक्ट कैश काउंटर पर जाकर उन पैसों को निकालकर यूज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक में जाकर भी अपना खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज्यादा फायदा होता है। स्टॉक ब्रोकर से आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलता है और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वह स्टॉक ब्रोकर आपको अच्छी कंपनियां ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करते हैं, जहां आप अपने पैसे लगाकर कुछ पैसे भी शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएसई कहते हैं। हम हमारी अगली वीडियोस में बीएसई और एनएसई को सेपरेट समझेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे काम होता है यहाँ पे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कैसे काम करते हैं। इन दोनों एक्सचेंज के बारे में हम दोनों वीडियो डिफरेंट बनाएंगे और उनमें डिटेल से समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं शेयर बाजार के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में हम इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। और जो ब्रोकर होते हैं वो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कि शेयर बाजार क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में दी गई इस छोटी सी जानकारी से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।